श्री यादव महिलाओं को माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने देने की बात कर रहे हैं। इससे फर्जी कोई घोषणा हो नहीं सकती है। ये दिखाता है कि तेजस्वी यादव की मानसिक सोच, उनका इंटेलेक्ट किस लेवल का है। ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा भाई, पहला सवाल तुमसे ये कोई पूछे कि तुम 15 साल सत्ता में थे, तब माई बहन कहाँ गई थी? अच्छा, उसके बाद तुम 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे गठबंधन में, तब माई बहन योजना की याद क्यों नहीं आई? अब जरा इनका गणित देखिए। इन्होंने कहा कि सारे महिलाओं को हम 2500 रुपया महीना देंगे। कागज कलम ले लीजिए, आपके दर्शकों को कह रहा हूँ भाई, बिहार में महिलाओं की आबादी कम से कम 5 करोड़ लोग हैं। 13 करोड़ की आबादी है, 5.5-6 करोड़ महिलाएं हुई। अगर उसमें 5 करोड़ महिलाओं को भी आप 2500 रुपये महीना दोगे तो जरा जोड़ लीजिए कि हर महीने कितना हुआ। 2500 गुणे 5000, तो पूरा एनुअल बजट होगा करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का। बिहार सरकार का टोटल बजट है 2,46,000 करोड़। तो अगर 1.5 लाख करोड़ रुपया ये माई बहन योजना में दे देंगे तो लोगों को सैलरी कहाँ से देंगे? सरकार कैसे चलेगी? मतलब इस आदमी को बेसिक भी समझ नहीं है। कम से कम भाई, घोषणा करने से पहले कलम कागज लेके गुणा भाग तो कर लो। 1.5 लाख करोड़ रुपया अगर एक योजना में बिहार सरकार खर्च कर दे, ये महाराष्ट्र नहीं कर सकता है, तमिलनाडु नहीं कर सकता है। देश में 1-2 छोटे राज्यों को छोड़ दें, गोवा दिल्ली को अगर छोड़ दें, तो कोई ऐसा राज्य नहीं है जो वहां के सारी महिलाओं को 2500 रुपया महीना दे दे। असंभव बात है। लेकिन ये तेजस्वी यादव हैं, इन्होंने 10 लाख नौकरी भी दे दी अब एक ही कैबिनेट के मीटिंग में। अब तो उन्हें पावर भी मिल गई है भाई, मैंने तो कहा ना, आप इन्होंने 10 लाख एक ही कलम से पहले कैबिनेट में दे दूंगा 10 लाख, तो बिहार के किन 10 लाख लोगों को नौकरी मिली, नाम जारी कर दो। वो तो कह रहे बार-बार की नौकरी दे रहे हैं। तो भाई दे रहे कहाँ, भी तो है ही नहीं, आप कहाँ से देंगे? 1.5 साल थे जब थे तो वो 10 लाख लोगों का नाम नंबर जारी कर दें जिनको नौकरी दे दिया इन्होंने। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया। बिहार को देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य में जो आज दुर्दशा है, उसमें एक बड़ा योगदान इन लोगों के शासन का रहा है। न्यायालय ने जिसके शासन को जंगल राज कह दिया, वो आदमी आकर विकास की बात करेगा तो लोग हंसेंगे कि रोएंगे? भाई, कुछ भी बोलने से पहले अगर आपने कुछ उसका अध्ययन नहीं किया है, कुछ उस पर बात नहीं करी, ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। तेजस्वी यादव आकर उन्होंने कहा मैं शिक्षकों की समस्या ठीक कर दूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा हम यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा हम यहाँ देश में जो भी कोई स्कीम किसी ने कहीं कहा ये कर देंगे। कहाँ से कर दोगे भाई? तेजस्वी यादव से ये बता दो 1.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ से लाओगे, ये बता दो। प्रशांत किशोर आएंगे सरकार में तो ये सब कर देंगे? नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं कह रहे, इसीलिए तो कह रहे नहीं कर रहे। हमने क्या कहा है, हम जो कह रहे हैं वो करेंगे। नौकरी की बात नहीं कही, आप जाके देख लीजिए। हमने ये कहा है कि रोजी रोजगार सबके लिए हो सकता है। हाँ। बिहार में 75 वर्ष में कुल 1.97% लोगों को ही सरकारी नौकरी मिली है। कोई आके कहता है बिहार की आबादी है 13 करोड़, कैसे दे दोगे सरकारी नौकरी? 75 वर्ष में 2% लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। पूरी दुनिया में विकास का मॉडल सरकारी नौकरी नहीं है। पूरी दुनिया में विकास का मॉडल है अच्छी शिक्षा, और शिक्षा के बाद स्वरोजगार, रोजगार करने का अवसर, रोजगार करने की क्षमता, पूंजी, व्यवस्था। हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर आदमी को 10,000, 15,000, 20,000 रुपए का रोजी रोजगार मिल जाए। हम वो वादा कर रहे हैं। इनको सरकारी नौकरी से आगे कुछ आता ही नहीं है। ना जीवन में खुद कुछ किया, ना कुछ किसी चीज की समझ है। तो यही समझते हैं कि हम 1 लाख आदमी को नौकरी दे दोगे। भाई मान लो एक बार को मान लो कि 10 लाख को नौकरी दे भी दोगे, तो बाकी के बिहार के 12 करोड़ लोगों को क्या होगा? 12.5 करोड़ लोगों का उनकी तरक्की कैसे होगी?